हेलो गाइस, कैसे हैं। JCRT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रश्नावली को करेंगे, कक्षा 6 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मौसो ज्ञात कीजिए। विभाजन विधि मतलब भाग के माध्यम से। ठीक है, समझा दिए इसके थ्योरी कैसे बनाना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 16 तथा 846 को हम लोग का निकालना है मौसो। ठीक है, यही है। तो हम लोग 16 से भगा देंगे 846 को। ठीक है, 846 को भगा दीजिए तो 16 का कितना जाएगा, 5 सोलंग 80 होता है। पहाड़ा जानते होंगे, 5 सोलंग 80 होता है। 4 और 6 आया तो कितना आ जाएगा, 16 दूने 32, 3 सोलंग 48, ज्यादा हो रहा है, 16 दूने 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 को दीजिए यहां से, कितना आया, 4 आया, 14 आया। तो यहाँ देखिए 14 बड़ा है कि 16 है, तो 16 विभाजन विधि का बोरा मौसो निकालने के लिए जब भी इसका पूर्णतः नहीं विभाजित होगा तब तक इसको देते जाना है। तो अब हम लोग यहाँ नीचे 16 को उतारते हैं। 16 को देखिए 1 से, ठीक है, कितना आएगा, 14 का 2 आएगा। अब देखिए फिर भी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, फिर यहाँ कितना आया, 14 है, तो फिर इसको 14 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 14 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ कितना जाएगा, 7 दूनी 14। अब हम लोग का देखिए पूर्णता हो गया है। ठीक है, पूर्णता हो गया। अब हम लोग का जो पूर्णता गया है उसको हम लोग इसी को मौसो बोलते हैं, इसी को हम लोग मौसो बोलते हैं। ठीक है, अतः 16 तथा 846 का मौस विभाजन लिख दीजिएगा, इसको विभाजन विधि द्वारा 2 है। ठीक है, चलिए इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ने के लिए इसको मिटाते हैं। चलिए फट से आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को और बनाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा हम लोग का क्या है, 12 से 64 का निकालना है दूसरा। तो पहले हम लोग भगा देते हैं 12 से 64 को। ठीक है, इधर करके भगा देते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, 12 तथा 64 का विभाजन विधि द्वारा मौसो ज्ञात करना। चलिए हम लोग देते हैं 12 से इसको देना है 64 को। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा, 5 बार 60 जाएगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 4 हो गया, अभी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो इसको ऊपर से उतारेंगे 12 को उतारेंगे, फिर कितना से आएगा, 3 4 12, पूर्णतः विभाजित हो गया। अब जो पूर्णतः विभाजित हुआ है उसको लिखेंगे मौसो। ठीक है, अतः 12 तथा 64 का विभाजन विधि द्वारा मौसो, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, विभाजन विधि द्वारा मौसो कितना है, 4 है। ठीक है, आप ऐसा डॉट डॉट नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा पहला क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं। ठीक है, उतना भी आप होशियार नहीं बनिएगा। ठीक है, जो पहले का लिखा हुआ है उसी का तरह लिखिएगा। ठीक है, इसको लिखने का मतलब है जो पहले हम लिख चुके हैं ये दिखावटी जल्दी करने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है, 11 तथा 57 का विभाजन विधि से निकालना है। ठीक है, मौसो। चलिए हम लोग निकालते हैं 11 से विभाजन के विधि माध्यम से। तो विभाजन विधि मतलब भाग के द्वारा, तो 11 से हम लोग देते हैं 57 को भागा। ठीक है, तो 11 5 55 होता है, बिल्कुल होता है। तो आप भी जानते हैं कितना बचा, 2। देखिए पूर्णतः नहीं गया, तो पूर्णतः जब भी नहीं जाएगा तो हम लोग का ई संख्या लेना है।
ठीक है, 11 से देंगे। अब कितना से जाएगा, 5 दूनी 10, 10 गया तो 1 बचा। अब हम लोग का कितना गया है, 2 बचा। पूर्णतः जब तक नहीं जाएगा देते रहना है, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णतः हम लोग को गया है, तो जो पूर्णतः गया है उसका जो भाजक है उसको लेना है। ठीक है, इसको लेना है हम लोग को मौसो। तो लिखना है 11 तथा 57 का मौसो विभाजन विधि द्वारा कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, 1 है। ठीक है, चलिए इस तरह लिखिएगा। ठीक है, और इसको बनाना जरूरी है, इसको बना के दिखाना है। ठीक है, और इसमें गोल घेरा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन बना दें कि आप बना लीजिएगा, बताइए जल्दी से बताइए, बना लीजिएगा ना, नहीं बना सकिएगा, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप जानते हैं कितना पढ़ने जानते होंगे। चलिए अब हम लोग 4 का देखते हैं। 4 नंबर, 9 तथा 16 का विभाजन विधि द्वारा मौसो ज्ञात करना है। चलिए 9 से भगा दीजिए 16 को, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा कि नहीं, 6 आ जाएगा क्योंकि हाथ में 1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ 9 उतारेंगे, एकम जाएगा, 6 एकम 6, 3 आएगा। फिर हम लोग का कितना उतारेंगे, 6 उतारेंगे, फिर 3 दूनी 6, पूर्णतः अभी चल गया है। तो हम लोग का ये हुआ मौसो। ठीक है, अतः हम लोग मौसो लिख सकते हैं। अतः 9 तथा 16 का विभाजन विधि द्वारा मौसो कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है, इसको लिख लीजिएगा, समझ गए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अकेले मत पढ़िए, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको बोलिए कि यूट्यूब में फ्री पढ़ाई हो रहा, आप वहां से पढ़ लीजिए, कोचिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 5 का देखते हैं। ठीक है, 5 का देखिए 3 अंक वाली है, 3 अंक वाली कैसे करना है उसको समझिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 को कैसे बनाना है। 15, 45 और 85 है, यही है। चलिए हम लोग ये भी देखते हैं। तो 15 से हम लोग भगा देंगे 15 से हम लोग भगा देंगे 45 को। तो ये देखिए 3 पर रंग 45 पूर्ण तो जा रहा है कि नहीं, तो ये 15 तो होगा नहीं मौसो। ठीक है, चलिए 15 से अब हम लोग देते हैं 85 को भागा, 15 से 85 को भगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 पर रंग 75, 6 पर रंग 90 होता है, तो 5 से जाएगा, 5 पर 6 25, 5 का 5 75 हो जाएगा। कितना बचा, 0 10 बचा कि नहीं। अब हम लोग का 15 को दीजिए, 15 यहां से उतार दिए हैं, इसको जब भी छोटा संख्या आएगा तो उसको भाज्य संख्या को लेना है। ठीक है, चलिए अब एकम से जाएगा, 10 एकम 10, कितना बचा, 5 आया, फिर छोटा आया, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, 10 आएगा। चलिए अब देखिए 5 दूनी 10, क्या पूर्णतः जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा। तो हम लोग का क्या हो गया, 5 मौसो निकल गया। ठीक है, अतः हम लोग का इसका मौसो क्या हो जाएगा, अतः मौसो हम लोग का इसका विभाजन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं उसी तरह। ठीक है, समझ गए। चलिए अरे देखिए क्वेश्चन आपका पहले का बुक में यहाँ 47 होगा, लेकिन अभी हम लोग का 2023 और 24 के जो बुक नया निकला है उसमें ये क्वेश्चन सुधार दिया गया, पहले के क्वेश्चन में गलत था। ठीक है, चलिए समझिए, इसलिए
हड़बड़ाना नहीं कि क्वेश्चन का आंसर गलत है बोलिएगा, जो क्वेश्चन में है उसी का आंसर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में लिखा डिजिट कोई भी चेंज हो जाएगा, आपसे कोई घबराना नहीं है, जो भी है उसी को आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया, अब 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर को नोट कर लीजिए, 12, 27 और 82 है, ठीक है। चलिए हम लोग देते हैं 12 से 27 को देते हैं। 27 को देंगे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 से 12 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितना जाएगा, 4 एकम से जाएगा, 3 4 12 होता है। चलिए इसका तो हो गया। अब हम लोग 82 को 12 से देखते हैं जाता है कि नहीं। तो 12 से जब हम लोग 82 को देंगे, चलिए 5 बारंग 60, 6 बारंग 72, 8 बारंग कितना होता है, 96 होता है। तो नहीं जा रहा है, तो 7 से 7 बारंग कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक 84 हो रहा, नहीं जा रहा। 6 बारंग जाएगा, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना 0 हो जाएगा, 0 हो जाए, 1 10 आएगा, तो इसको 12 से दीजिए, फिर एकम से जाएगा 10, तो 2 आएगा, इधर 5, क्या हो जाएगा, 10 आएगा ना जी, 10 आएगा यहाँ, फिर 5 से जाएगा, पूर्णतः यहाँ गया है। देखिए तो देखिए इसका हम लोग लिख सकते हैं, अतः मस कितना है, 3 और 2 है विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। चलिए समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बगीचा में 65 मीटर की तथा चौड़ाई 35 मीटर है, तो अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए जिससे बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को पूरा पूरा मापा जा सके। अभी का जो लेटेस्ट बुक है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन का निकालिए, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, हल करते हैं इसको हम लोग। पैंसठ है और चौड़ाई कितना है, 35 मीटर है, ठीक है। 65 और चौड़ाई 35 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। 65 इक्वल टू कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और 13 से जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा गुणनखंड विधि से, ठीक है। फिर हम लोग का कितना है, 35 है, 35 कितना कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा और 1 से जाएगा। गलत लिख दिए हैं, इसको सीरियल वाइज लिखेंगे तब अच्छा होगा। 1 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, होगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा, इसको गुना कर दीजिए, 5 5 भी मिल रहा, 13 7 नहीं मिल रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मस कितना है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 है, ठीक है। और अतः अधिकतम लंबाई कितना होगा, अधिकतम लंबाई जल्दी से बताइए, लंबाई वाली मापक कितना हो जाएगा, अधिकतम लंबाई वाली मापक 5 मीटर होगा, ठीक है, 5 मीटर होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
चौथा क्वेश्चन, 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम और 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है, तो प्रत्येक छात्र अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी के बराबर मिल सके। चलिए हमको इसको सेम प्रोसेस में बनाना है। 5 के क्या हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर 15 का क्या हो जाएगा, 1 और 3 और 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर 45 कितना जाएगा, 1 जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा कि नहीं। और 45 से भी तो जाए करेगा, छोड़िए उसको। तो हम लोग का देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा उसको मिलान कीजिए। तो 1 मिल रहा, 3 मिल रहा नहीं, तो 5 मिल रहा। देखिए यहाँ 5 मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा। तो हम लोग का इसका मोसो क्या हो जाएगा, 1 × 5 = 5 हो जाएगा। तो और अधिकतम छात्र लिख लीजिएगा, अतः छात्र की अधिकतम मात्रा 5 होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट 4.4 को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 4.4 को करेंगे। ठीक है, इसको गुणज विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो कर देंगे इसी वीडियो में। कि अलग से वीडियो बना दें। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बना देते हैं। 4.3 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।